यार एक प्रोटीन जो एक ऐसी चीज है ना, न्यूट्रिशन की दुनिया में इतने सारे अफवाहें घूम रही हैं। इट फील्स लाइक एक वो वाला सेलिब्रिटी है जिसके रिलेशनशिप्स के बारे में, जिसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी मिथ घूम रहे हैं कि इसकी शादी इसके साथ हो गई, इसका अफेयर इसके साथ चल रहा है। ये वीडियो में हम बात करेंगे 5 वेरी कॉमन मिथ्स अबाउट प्रोटीन्स एंड द रीजन व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वीडियो इज बिकॉज प्रोटीन बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए। प्रोटीन का मतलब ही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। आपके जो 6 न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। तो अगर आप इन 5 अफवाहों पे बिलीव करोगे और सही से प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो चलो शुरू करते हैं प्रोटीन के बारे में जो 5 कॉमन मिथ्स है उसके बारे में बात करना। और जो आखिरी वाला मिथ है ना, वो बहुत ही कॉमन है और वो अब जान के आपका दिमाग ऐसे बम करके फटने वाला है। सो हैंग इन देयर अंटिल द लास्ट मिथ। सबसे पहला मिथ यह है कि प्रोटीन इज ओनली फॉर दोज जिनको मसल बिल्ड करना है। नहीं, हाँ आपका मसल में प्रोटीन है, आपका मसल प्रोटीन से बना हुआ है, बट फॉर दैट मैटर तुम्हारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट प्रोटीन है। बाल, स्किन, नाखून, मसल्स, ऑर्गन्स, तुम्हारा ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, तुम्हारे हॉर्मोन्स, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी इम्यून सिस्टम, सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। तो मान लो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम सबकी बॉडी में मसल्स हैं और जरूरी है जो भी हम काम कर रहे हैं फिजिकल उसके लिए। तो अगर आपको मसल नहीं भी बनाना है तो भी बाकी की सारी चीजों के लिए तो प्रोटीन लगेगा ना। तुम्हारे अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, तुम्हारे ऑर्गन्स जो है उनका मेंटेनेंस और रिपेयर अच्छे से हो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम पावरफुल रहे, उन सारी चीजों के लिए प्रोटीन चाहिए, राइट। और मैं प्रोटीन पाउडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे खाने में से जो प्रोटीन मिलता है, चना, छोले, राजमा, सोया, पनीर, दही, दूध, चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, इन सारी चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारे सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। तो प्रोटीन इज फॉर योर बॉडीज ऑप्टिमम फंक्शनिंग, सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, वहां पे भी काम आता है। दूसरा, अभी ये पहले पॉइंट पे तुम मान गए ना, तो दूसरा पॉइंट आपका आर्ग्यूमेंट आता है, सर पर प्रोटीन खाने से तो हमारा किडनी खराब हो सकता है। यार तुम तुम्हारी किडनी को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास 2 किडनी है, उनका काम है तुम्हारी बॉडी के जितना भी जो भी ब्लड है ना उसको फिल्टर करके उसमें जो कचरा है वो निकाल के तुम्हारे सुसु के थ्रू उसको बाहर निकालना, राइट। डू यू इवन हैव एनी आइडिया दिन में तुम्हारा किडनी 180 लीटर के आसपास का फिल्ट्रेशन करता है? इतना ब्रिलियंट मशीन है। आपको ऐसा लगता है कि आप टुच्चू सा 60, 70, 80, 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे उससे उसको भनक आएगी? नहीं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है तो आपको प्रोटीन कोई क्लिनिशियन के सुपरविजन में खाना चाहिए, बंद नहीं करना है। कितना खाना है वो डाइटिशियन या डॉक्टर से पूछ के खाना है। अगर तुम प्रोटीन बंद करोगे तो क्या क्या हो सकता है पता है ना? पहला वाला मिथ वापस से रिवाइंड करके देख लो, तुम्हारी पूरी बॉडी स्ट्रगल करेगी। तो 1, अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है ना तो आप बिंदास प्रोटीन खाओ, कुछ नहीं होने वाला है। और किडनी प्रॉब्लम आपको प्रोटीन की वजह से कभी भी नहीं होगी। प्रोटीन नहीं खाओगे उसकी वजह से आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है विच आर रिलेटेड टू योर किडनी। तो अगर तुम बहुत सारे शुगर खा रहे हो, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, बहुत सारी तली हुई चीजें खा रहे हो, तब आपको किडनी प्रॉब्लम होगा। प्रोटीन की वजह से कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, हाँ सर पर हम है ना वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन लोग तो प्रोटीन खा ही नहीं सकते ना, हमारे पास तो सोर्सेस ही नहीं है। नंबर्स गिनना, राइट। नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेस, चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, प्रॉन्स। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स, चना, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स, लेंटिल्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स, दही, पनीर, सोया चंक्स, टोफू, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बकव्हीट, A few moments later. किनोआ, न्यूट्रिशनल यीस्ट एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप समझ रहे हो? 5 ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शन है। लिमिटेशन, इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इन सारी चीजों में 100 ग्राम में प्रोटीन का क्वांटिटी कम है, बट ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तुम अलग अलग वेराइटीज को मिक्स एंड मैच करके अच्छे से तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो तो आपको सही से प्रोटीन नहीं मिलेगा, बट यू नीड सम गाइडेंस। एक बार कोई भी कोच के साथ बैठ के अपना प्लान बनवा लो ना। नहीं पता है आपको कैसे खाना है तो क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हो? कितना 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए कितना ही लगेगा। आप रुजुता दिवेकर के पास जाओगे तो वो शायद लाख रुपए ले लेगी, बट आई एम नॉट इवन सेइंग दैट कि वो करना है। एक कोच के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठो, कुछ 1000 रुपए खर्च करके अपना न्यूट्रिशन प्लान बनवाओ ना। वो आपको सिखा देगा कि वेजिटेरियन डाइट में आप अच्छे से प्रोटीन कैसे ले सकते हो, है ना। बट मिथ है, वेजिटेरियंस भी अच्छे से प्रोटीन ले सकते हैं अपनी डाइट से। चौथा, प्रोटीन पाउडर्स आर आर्टिफिशियल, सिंथेटिक एंड दे आर मेड इन लैब्स। पैरासिटामोल जो गोली है ना वो केमिकल से लैब में बनती है। जो हमारी वैक्सीन थी ना वो केमिकल से लैब में बनती है। प्रोटीन पाउडर्स दूध में से बनते हैं। आपने कभी भी पनीर बनाया है ना, तो पनीर जब बनाने की प्रोसेस होती है उसमें एक लिक्विड अलग होता है और जो पनीर सॉलिड पार्ट होता है वो अलग होता है। तो जो लिक्विड पार्ट हम फेंक देते हैं ना वो है वे प्रोटीन। कंपनी वाले वो लिक्विड पार्ट को प्योरीफाई करते हैं, उसमें जो चीजें जरूरी नहीं है तुम्हारी बॉडी
को उसको हटाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसमें फ्लेवर डालते हैं और वो पाउडर आपको बेचते हैं। वो लैब में प्योरीफाई होता है, कंपनीज में बनता नहीं है। अगर आप दूध पी रहे हो, आप जो बचपन से मम्मी पापा अपने बच्चों को दिमाग खा गए बेटा दूध पी करके, अभी वही माँ बाप दूध में से जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल रहा है वो पीने से इशू क्रिएट कर रहा है। नहीं होना चाहिए। वो आर्टिफिशियली मेड नहीं है, वो नेचुरल दूध में से ही निकाला गया प्रोटीन है, ठीक है। मैं स्पेशली वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। दूसरे जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो भी आर्टिफिशियली मेड नहीं होते हैं। सो पी जो मटर है, मटर में से भी प्रोटीन निकाल के पी प्रोटीन बनाते हैं। सोया में से प्रोटीन निकालते हैं, सोया प्रोटीन बनता है। ब्राउन राइस में प्रोटीन होता है, उसमें से प्रोटीन निकाल के प्रोटीन पाउडर बनाते हैं। सो दे आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्योरिफाइड इन द कंपनीज, नॉट मेड सिंथेटिकली। कोई केमिकल वेमिकल मिला के प्रोटीन नहीं बन रहा है, डोंट वरी। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ बन भी रहा है, जो है नहीं, बट रिमोट थॉट लगाओ, हाँ बन रहा है। तो ब्रो दिन में तुम कितनी सारी चीजें लाइक पैरासिटामोल, क्रोसिन, ऐसी चीजें तो हम ऐसे ही बिंदास बिस्किट की तरह खा रहे होते हैं, तभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो व्हाई क्वेश्चनिंग दिस? बट आई एम नॉट इवन सेइंग कि सिंथेटिक प्रोटीन आता है और तुम्हें खाना चाहिए, नेचुरल है वो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड लास्ट, पांचवा, बहुत ही कॉमन, हर घर में ये मिथ है कि हमने एक कटोरी पानी वाली दाल खा ली है तो हमारा प्रोटीन आ गया। दाल इज पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन, नॉट अ रिच वन। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। दाल के 100 ग्राम्स में, कच्ची वाली दाल की बात कर रहा हूँ, पक्की वाली की नहीं, कच्चा दाल जो होता है 100 ग्राम, उसमें आपको 9-10 ग्राम के आसपास प्रोटीन, या अगर उड़द दाल खा रहे हो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उसमें 25 ग्राम प्रोटीन होता है। बट 100 ग्राम कच्ची दाल में से 4 लोगों का खाना बन जाता है, तो वो 25 ग्राम डिवाइड कर लो 4 लोगों में, तो एक को 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। आपको प्रोटीन कितना चाहिए? आपके वजन के हिसाब से मिनिमम 1 ग्राम प्रति किलो। तो अगर आप 50 किलो के हो तो आपको रोज का रोज 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर आप एक कटोरी दाल खा रहे हो एक मील में, तो आपको तो 6 ग्राम प्रोटीन मिला। और सारे मील्स में आपने दाल नहीं खाई है और भर भर के दाल नहीं खाई। सो माय पॉइंट इज कि दाल इज छोटू सा सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट इट्स नॉट अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने दाल खाई और आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आ चुका है, इट्स अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ इट। तो ये थे 5 वेरी कॉमन प्रोटीन रिलेटेड मिथ्स, उनके पीछे की सच्चाई। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है मुझे कमेंट में पूछो। और अगर आपको एक प्रॉपर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज का लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डाउनलोड दैट शीट। बट प्रॉमिस करो कि उसको तुम प्रिंट करके अपने फ्रिज पे लगाओगे और उसका फोटो लेके मेरे को सोशल मीडिया पे भेजोगे कि भैया मैंने ये कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।